प्यारे बच्चों नमस्कार। आज अपने कक्षा 5 का हिंदी 8वां पाठ आओ नया समाज बनाएं, इसका सहस्वर वाचन करेंगे मेरे साथी दुलीचंद जी। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और इसके प्रश्न उत्तर बाद में मैं आपको करवाऊंगा। दुलीचंद जी। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पात के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए। आओ नया समाज बनाए, इस माटी का कण कण चंदन, इसे करें हम सत सत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए। आओ नया समाज बनाए, श्रम को जीवन मंत्र बनाए। ऊंच नीच का भेद मिटाए, भारत माता के हम सपूत बन नवजीवन की अलख जगाए। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। अब बच्चों अपने इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। शिक्षण संकेत देख लीजिए। प्रस्तुत कविता के आधार पर ऐसे समाज निर्माण का भाव अभिष्ट है जिसमें एक सबके लिए और सब एक के लिए जीने के भाव से प्रेरित हों। नए समाज को बनाने की आवश्यकता एवं दिशाएं भी कविता में अंतर्निहित हैं। शिक्षण में इन बातों को भी ध्यान में रखें। अब अभ्यास कार्य देख लीजिए। इसके शब्दार्थ। स्वर्ग किसे कहते हैं? एक विश्वास जिसके अनुसार मृत्यु के बाद अच्छे कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाला स्थान, यहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। अपने समाज में धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर अपने अच्छे कर्म करेंगे तो अपने को स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए अपने को मानवता के लिए काम करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। कड़ियाँ जोड़ना इसका अर्थ होता है बच्चों मेल करना। हाथ बंटाना का अर्थ होता है सहायता करना। अपने कहते हैं ना कि अपने गर्भ माता पिता के काम में हाथ बटाया करो, तो हाथ बटाना सहायता करना। अलख जगाना नए विचारों का प्रसार करना। जैसे गुरुजी आपके अंदर शिक्षा की अलख जगाते हैं। गगन का अर्थ होता है आकाश। धरा का अर्थ होता है धरती। उच्चारण के लिए देखिए, अब इसका आपको उच्चारण करना है बंधन और वंदन। पहला देख लीजिए, बंधन और वंदन। चंदन, मंत्र, संदेश, कड़ियाँ, श्रम, आंगन, स्वर्ग बनाएं, तोड़ें। सोचें और बताएं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ भावार्थ को जानें। जाति पाति के बंधन तोड़ें, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़ें। अब देखो इसका क्या अर्थ होता है। जाति पाति के बंधन, अपना जो समाज है वो अनेक जाति धर्म संप्रदाय में बंटा हुआ है, तो इसलिए अपने को जाति पाति के बंधनों को तोड़ना है। सिर्फ अपने जो दूसरा कोई आदमी है उसको मानव की दृष्टि से देखना है कि मैं भी मानव हूँ और ये भी मानव है। इसलिए अपने को जाति पाति के बंधनों को तोड़ करके अपनेपन की कड़ियाँ
जोड़नी है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव अपने को नहीं करना है। इसका ये अर्थ है अपनेपन, सभी के साथ अपनेपन की कड़ियाँ, अपने को अपनेपन का कड़ियाँ जोड़ना आपको बताया है। यहाँ मेल करना, सभी से मेल करना मतलब अपनेपन का मेल करें, अपनेपन दिखाएं सबके प्रति, मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। अपने को मिलजुल करके आगे बढ़ना है और ऐसा ही भाव दूसरों के मन में जागृत करना है कि वो भी मिलजुल करके आगे बढ़ सकें। जैसे ये कोरोना महामारी आई है तो उससे अपने को एक शिक्षा लेने की जरूरत है कि अपने को एक दूसरे की सहायता करके ही अपने आगे बढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए जो कोरोना में क्या है कि जैसे अपना कोई पड़ोसी बीमार है तो अपने ये कामना करते हैं ना कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि उस रोग का संक्रमण कहीं अपने को नहीं हो जाए। अपना भी उसके अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ है, लेकिन अपने को भावना ये रखनी चाहिए कि सबका भला हो और सबके मिलजुल कर आगे बढ़ें और दूसरों में भी ये भाव जगाना चाहिए। उसी के अंदर ही सबका भला है। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। ये जो धरती है और आकाश है ये सभी का है और यही प्रेम संदेश सभी को सुनाना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ये कार्य आपको अपने आप करना है। ये देखिए जो रिक्त स्थान है ये आपको अपने आप भरने हैं, क्योंकि कविता में, आपकी कविता में दिए हुए हैं, ये आप अपने आप इसको भरेंगे। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए, भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करेंगे। तो आप भारत माता के सपूत बनकर कौन कौन से काम करेंगे? ठीक है, जाति पाति का बंधन तोड़ेंगे, सभी को प्रेम का संदेश सुनाएंगे। ठीक है, श्रम ही जीवन मंत्र है। ठीक है, मेहनत करना सिखाएंगे। ठीक है ना, और सब में खुशियां बनेंगे। अपनेपन का जो एक दूसरे से प्रेम करता हो, मानवता से प्रेम करता हो, ऐसा समाज बनाएंगे। सभी यहाँ पर सभी मिलजुल कर बैठें। ठीक है, और जाति पाति का किसी के अंदर भेदभाव नहीं हो। हम ऐसे भारत माता के लिए कार्य करेंगे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है। कविता के आधार पर पर नया समाज कैसा होगा, जिसके अंदर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी मेहनत को जो सभी मेहनत करने वाले लोग होंगे, कोई एक दूसरे से भेदभाव करने वाला नहीं होगा और सभी मिलजुल कर आगे बढ़ने वाले होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको कविता में से ही इसका उत्तर आपको इसका अर्थ बता दिया है। तो कविता में से आपको इसका अर्थ लिखना है। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई है। तो देख लीजिए कौन सा संदेश सुनाने की बात कही गई है। ये शिक्षण संदेश, ये इसके अंदर इसका उत्तर लिखा हुआ है। देखिए, प्रस्तुत कविता के आधार पर नए समाज के निर्माण का भाव अभिष्ट है, जिसमें सब एक के लिए और एक सब के लिए जीने के भाव से प्रेरित हों। ठीक है, नए समाज को बनाने की आवश्यकता एवं दिशाएं भी कविता में अंतर्निहित हैं। ये संदेश है, आपको इसके अंदर ये लिख देना है। ठीक है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। देखिए, नई रोशनी शब्द कहाँ पे आया है आपको ये देखना है। नई रोशनी का मतलब है, नई रोशनी का मतलब है कि अपने ऐसा नया समाज बनाएंगे जिसके अंदर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी मानवता के लिए कार्य करेंगे, सभी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, श्रम को मतलब जो मेहनत करके आगे बढ़ने वाले लोग होंगे। ठीक है, सभी में नए विचार होंगे। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे समाज की कल्पना इसके अंदर की गई है। यही नई रोशनी का तात्पर्य है। हम एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति, ठीक है, ऐसा भाव रखना चाहिए कि सब मिलजुल कर रहें और सब मिलकर आगे बढ़ें और इसी भाव का विचार दूसरे बच्चों में, दूसरे लोगों में करें। ठीक है, कविता के अनुसार कविता में अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों को छांटकर लिखें। अनुस्वार क्या होता है? जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है वो अनुस्वार होता है। अनुनासिक शब्द वो होता है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु का निशान होता है। तो आपको ये भी आपको अपने आप करना है, इस कविता में से छांट करके लिखना है। ये जो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द हैं ये आपको छांट करके लिखने हैं। कविता को मौखिक याद करके अपनी कक्षा में हाव भाव के साथ सुनाएं। आपने कविता का सहस्वर वाचन सुना, ठीक है, तो आपको कविता को मौखिक याद करके भी सुनानी है।
अब तक पढ़ी कविताएं एवं कहानियों के नाम सूचीबद्ध करें। ठीक है, ये आपको गृह कार्य है, आप अपना इसको करेंगे। इसके अंदर आपने जो कहानियां पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कौन कौन सी कविताओं के नाम हैं जो आपने पढ़ी हैं, कहानियों के नाम हैं, पाठ का नाम है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। विभिन्न कविताओं का संकलन कर अपनी एक गीत डायरी बनाएं और विद्यालय में आयोजित विभिन्न उत्सवों पर सुनाएं। ठीक है, तो देखिए आपका जब मौखिक टेस्ट भी होता है तो आपको कविता सुनाने के लिए कोई बाल सभा का आयोजन होता है तो आपको कविता सुनाने के लिए आपके गुरुजन प्रेरित करते हैं, तो आपको ये कविताएं याद भी करनी है। तो अब आगे देख लेते हैं। आप अपने शब्दों में लिखें और अपनी कक्षा में सुनाएं आप कैसे समाज निर्माण की बात करेंगे। तो इस कविता को पढ़ के, ठीक है, इसका अर्थ समझ नहीं आए तो आप इसको पूछना है आप कैसे समाज निर्माण की बात करेंगे, ये आपको अपने आप सोच करके लिखना है। आदर्श समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका होगी, आप क्या योगदान दे सकते हैं अच्छे समाज की भूमिका के लिए, समाज की भूमिका में कि हम अपने आप में अच्छे विचारों का समावेश करेंगे और दूसरों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ हम किसी के साथ जाति पाति का भेदभाव नहीं करेंगे, मानवता के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, अपने बड़ों का आदर करेंगे और अपने स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो आप अपने ऊपर आपने बातें लिखनी हैं और ऐसे ही लिखना है कि आदर्श समाज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आप आदर्श समाज का निर्माण कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें आपको कविता पढ़ करके और सोच करके आपको उसका उत्तर देना है। तो अब आके देख लीजिए इसका, ये आप सुविचार अपने कॉपी के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आप सुविचार बोलते हैं वो आप लिख सकते हैं। परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है, किसी को दुखी करने से बड़ा पाप नहीं है। ठीक है, परोपकार अपने दूसरों का भला करना चाहिए, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी को दुखी भी नहीं करना चाहिए। किसी को दुखी करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो इस पाठ को आपको पढ़ना है, इस कविता को। ठीक है, सहस्वर वाचन आपको दुलीचंद जी ने सुनाया और अब इसका आपको कविता का अर्थ जो नहीं बताया वो आपको मैं बता देता हूँ। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, आओ नया समाज बनाएं। ठीक है, आओ अपने नए समाज की रचना करनी है और इस धरती को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग कैसे बनेगा कि अपने को अच्छे कर्म करने हैं। ठीक है, जैसे कि अपने समाज के अंदर जो मान्यता होती है कि अगर अपने अच्छे कार्य करते हैं तो स्वर्ग मिलता है, तो इस तरह अपने को धरती को भी स्वर्ग बनाना है, अच्छे कार्य करके और नए समाज का निर्माण करना है। ये आपको मैंने जाति पाति के बंधन तोड़े, ये नीचे आपको मैंने बता दिया है इसका अर्थ। अब ये देखिए, ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ का अर्थ नीचे मैंने बता दिया है, नीचे प्रश्न का उत्तर जो दिया है उसके अंदर। अब देख लीजिए, इसका देख लीजिए आप। ठीक है, इसका देख लें। ठीक है, इस माटी का कन कन चंदन, इसे करें हम शत शत बंधन। जो इस माटी का जो कन कन है वो चंदन के समान है, इस मिट्टी का जो कन कन है वो चंदन के समान है, इसे करें शत शत बंधन। ठीक है, इसे हमें शत शत बंधन करना होगा, नमन करना होगा, इस धरती माता को हमें प्रणाम करना होगा। नई रोशनी की किरणें बन बन आज सजा दें हर घर आंगन। ठीक है, हमें एक रोशनी की तरह बनना है और इस आंगन को सजा देना है, पूरी पृथ्वी को सजा देना है। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जागृत करना होगा। आओ नया समाज बनाएं, नए समाज की हमें रचना करनी होगी। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। हमें मेहनत को मंत्र बनाना होगा, मेहनत को जीवन मंत्र बनाना होगा और ऊंच नीच का भेद मिटाना होगा, सबको बराबर हमें समझना होगा। भारत माता के हम सपूत बन नए जीवन की अलख जगाएं। हमें भारत माता के सपूत बन करके नव जीवन की अलख जगानी होगी। दरा सभी की गगन सभी का यही प्रेम संदेश सुनाएं, आओ नया समाज बनाएं। ये धरती सभी की है और ये आकाश है, ये भी सभी का है। यही प्रेम हम संदेश हमने सभी को सुनाना है। इस तरह हमें नए समाज की रचना करनी है। इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं और इस पाठ को आपको पढ़ना है, याद करना है। ठीक है, और अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो इसको सभी के पास शेयर करें।